अब हम बुलाना चाहेंगे जो आपके जिला टॉपर, स्टेट टॉपर में बस कुछ नंबर बाकी था, जो 464 नंबर लाए हैं। कौन लाया भाई? आवाज नहीं आ रहा है। यस, खिसिया भी रहा है है ना, और खुश है। कोई बात नहीं भाई, 399 नंबर आया ना। टैलेंट मैटर करता है। और भाई इस बार इन लोगों ने टॉप किया है, अगली बार टॉप आप लोग करेंगे ना? एक बार फिर से बोलो, अगली साल टॉप कौन करेगा? यस, है ना। तो मैं बुलाना चाहूंगा राजदीप को, जो राजन सर से पढ़ते हैं सीएसपी के। इन्होंने 438 नंबर लाया, जो 40 बच्चे के लिए हो जाए। आइए चलिए माला देखें, माला दो। फिर क्या तरीका होता है बाबू बताओ। मेरा नाम राजदीप कुमार है, मेरा घर भेटवलिया है और मेरे पिताजी का नाम चंदेश्वर है और माता का। तो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे द कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंशु रंजीता को, जो 440 नंबर लाकर अपने क्षेत्र और सर का नाम रोशन किया। आइए अंशु रंजीत, ताली मारी जय इनका। आइए तो पप्पू सर को बुलाना चाहेंगे, एक बार और कष्ट करेंगे इस बच्ची के लिए, और बहुत अच्छा मार्क्स है। इसके रिजल्ट के पीछे पूरा का पूरा योगदान विकास सर का है, जो आपके बगल में एक द कॉन्सेप्ट क्लासेस चलाते हैं, है ना। शिक्षक कोई भी हो, शिक्षक से नहीं जलता है, और ना ही बच्चा किसी बच्चा से बढ़ता। बच्चा का स्वेच्छा होता है, जहाँ मन करे भाई वहाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जोर से बोलो, जहाँ मन करे वहाँ सभी। 10th 12th बच्चे ध्यान देंगे, ये आपका सम्मान समारोह 10th 12th के बच्चों के लिए ही किया गया है, ताकि वे लोग इन लोगों से सीखे कुछ, कि कैसे आप अपने गांव में रहकर एक अच्छी और बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, है ना। कि यहाँ के भी बच्चे, गांव के भी बच्चे लगन से अगर तैयारी करें तो कुछ भी तैयारी संभव है। तो आज एसएससी क्लासेस सुतिहार की ओर से जो भी हमारे संस्था से टॉप किए हैं, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए हम लोगों ने एक कार्यक्रम रखा है, और उस कार्यक्रम के तहत आज आप सभी को कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जो भी बच्चे टॉप किए हैं उसके लिए एक शानदार ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। दिखाइए उन लोगों को, चलिए। और जो भी इस संस्था से जुड़कर बच्चे तैयारी जो किए, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जो फर्स्ट भी आए उनको भी मैं बधाई देता हूं। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट आए उन लोग को मैं इग्नोर किया हूं। सभी मेरे बच्चे स्टूडेंट्स मेरे लिए एक समान हैं। सभी हमारे टॉपर्स आप लोगों के बीच मौजूद हैं, बस एक दो और बाकी हैं। सबको यही क्या है क्या? अंशु कहाँ है वो? चलो उसको भी बुला लो। तो आप लोगों के बीच मेरे ये टॉपर्स कुछ अपने वक्तव्य रखेंगे, ठीक है, और अपनी बातों को आपके सामने रखेंगे। और टसन न्यूज़ वाले भी बोले हैं कि हम आ रहे हैं, है ना। तो कुछ न्यूज़ वाले भी आएंगे, आप लोगों से कुछ बातें करेंगे, बेधड़क आप बोलिएगा, है ना। तो सबसे पहले आप सभी टॉपर्स को संस्था की ओर से, आपके परिवार की ओर से और हम सभी की ओर से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप लोग इतने मेहनत करके आप लोग इस जगह पर आए हैं। उसके लिए एक बार फिर से आप लोगों के तहे दिल से बधाई देते हैं, शुक्रिया करते हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए इन बच्चों के लिए। चलिए, तो आज के दिन हम लोग कुछ इन बच्चों से बातें करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने कैसी तैयारियां की, कैसे इतना टॉपर्स आप लोग के सामने मौजूद है। आप लोग देख रहे हैं, है ना, कि एक क्लास में भी वैसे ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे थे, और वैसे ही प्रदर्शन करके देखिए बोर्ड में भी इन्होंने अपना परचम लहराया है। तो हम कहेंगे कि इन बच्चों के सम्मानित करने के लिए हम सभी इकट्ठे हुए हैं। जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न से भी पास हुए हैं उन लोगों को लिए भी बधाई है। ऐसा नहीं, हम कार्यक्रम रखे थे सबको को, है ना, सम्मानित करने के लिए। बस अब सरकार भी है या कोई भी है, जो आप में टैलेंट है, जब आगे आप बढ़िएगा तो ही आपको वो बढ़ाएगा, आपको सम्मानित करेगा, है ना। जिसमें टैलेंट नहीं है बच्चे, वो पीछे ही रह जाते हैं। इसलिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपके जब तक ले आपका पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना, जब तक ले आपका सेहत ठीक नहीं रहेगा, आपका लगन नहीं होगा अंदर से कुछ करने का, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि सफलता के 5 मूल मंत्र है ना। वो मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सफल आदमी बन सकते हैं। भले देखिए,
अब आप सोचिएगा कि ये लोग सफल क्यों नहीं है। हम लोग भी प्रयासरत हैं, प्रयास कर रहे हैं, है ना। आप किसी से शिक्षा लेकर या तो पढ़ाइए, नहीं तो जॉब के लिए तैयारी करते रहिए, है ना। ऐसा नहीं कि हम अपना पढ़ाई लिखाई किए और बीच में छोड़ दिए, ऐसा नहीं है, है ना। तो जो मेरे बच्चे यहाँ से टॉप किए हैं, और इन लोगों को टॉप कराने में केवल मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ना ही इनकी सर की ना ही मेरी है ना। किसी की भी जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहले 1 नंबर पे स्थान किसका आएगा? माता पिता परिवार का आएगा, तब आपका गुरु का होगा, है ना। तब आपके कुछ दोस्त वगैरह का भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले मेरे कहने का मतलब कि आप सफल होते हैं तो आप खुद अकेले सफल नहीं होते हैं, उसमें बहुतों लोगों का हाथ होता है। आपके एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट है। आप एक सब्जेक्ट पढ़ कर कहीं कहेंगे कि हम ही पढ़ाएं, हम ही टॉप करा दिए हैं, ऐसी बात नहीं है। सारे शिक्षकों लोग का भी हाथ है आपको आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर एक शिक्षक जो होता है सबको बराबर पढ़ाता है भाई, सबको ही बराबर पढ़ते हैं। और बोलते हैं कि गार्जियन भी बोलता है कि हमारे बच्चों पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और बच्चों पर ध्यान कैसे देगा? जब वो शिक्षक की बात मानेगा, होमवर्क सुनाएगा, और कुछ पूछेगा, सवाल जवाब करेगा। और कोई कोई बच्चा होता है क्लास में बैठे बैठे व्यंग बातें करने लगता है ना, उठपुटांग से बातें करने लगता है, जो कि उसकी सिलेबस का भी नहीं है, उसके मतलब कि कहने के उसके अंदर का भी वो क्षमता का भी वो चीज़ नहीं है जिससे बाहर की वो सारे सवाल जवाब करने लगता है, मतलब सिलेबस और सवाल से हटकर। तो वो सब भी उसको सीखना पड़ेगा कि कैसे हम अपने क्लास में अनुशासन की तरह हम रह सकते हैं। क्लास शिक्षा का मतलब होता है अनुशासन। आज हम कुछ गड़बड़ करें, चाहे कोई सर गड़बड़ करे, तो तुरंत उंगली उठ जाएगी, अरे मास्टरवा ऐसा है। तो हम बच्चे में भी तो ऐसा मतलब देखना चाहेंगे कि मेरा बच्चा अनुशासित हो। आपके माता पिता भेजते हैं, पैसा बहुत बहुत कठिन से आता है, आप लोग नहीं समझेंगे। 2 पैसा आपसे मांगते हैं, हमारा महीना लग गया 2 भाई, तो किस तरह सोचते हो कि भाई अभी तक हमारा मंथली में थोड़ा सा लेट होगा। तो हम बातों को समझते हैं। तो आप भी समझिए, अगर नहीं पढ़िएगा तो आपके हम ज़बरदस्ती पैसा मांगे कि मेरा दीजिए जो मजदूरी है। अगर आप पढ़ रहे हैं, क्लास में भी अव्वल, तो शिक्षक सरकार सब कुछ साथ देगा, लेकिन आपको क्लास में अव्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपके संस्था के सोनी कुमारी, रवि किशन कुमार और शिवम, सोनी अभी नहीं आ पाई है। जो मेरे 12th और 10th के बच्चे सुन रहे हैं ध्यान से, पीछे खेलेगा फ्री फायर, वही कर रहा है। बंद करो मोबाइल, अंदर रखो जल्दी, ध्यान से सुनो यहाँ पे, इसीलिए तुम लोग के लिए सब रखा गया है। ध्यान से सुनो सब, फिर 1-2 घंटे के बाद जो करना होगा करना। तो कहते हैं देखो, अब कोई कोई बच्चा इसमें बच्ची है जिसका नंबर कम आ गया है। ज़िंदगी में नंबर मायने नहीं रखता है ना। क्या मायने रखता है? ज्ञान, टैलेंट। सेकंड से भी है ना, आप थर्ड से भी है ना, आपके पास ज्ञान है, आप बारीकी से उसको समझते हैं, तो आप तुरंत जो करना है सो कर लीजिएगा। नंबर तो पैसा देकर भी बढ़ा दिया जाता है, तो उसके लिए हम हताश क्यों होंगे, है ना। और हमारे बोर्ड में भी कुछ ना कुछ हो सकता है कि कमी बेसी रह गई होगी, जिस पढ़ने वाले बच्चों का थोड़ा सा हौसला कम हो जाता है, लेकिन हम उससे हताश नहीं होंगे। यहाँ तो टॉप होकर भी लोग बैठा हुआ है, और सेकंड और फर्स्ट और फेल होने वाले क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं भाई। तो फिर समझनी होगी बातों को। जब फेल और सेकंड होने वाले बच्चे जॉब कर रहे हैं, टॉप होने वाले बैठे हुए हैं, तो हम हताश क्यों होंगे? और टॉप होने वाले भी उसमें भी कितने ऐसे बच्चे हैं जो अपनी मेहनत और लगन से अपनी जो टैलेंट है उसको हमेशा दिखाते हुए अपने आगे बढ़ते रहते हैं। वो भी है कि हम टॉप किए हैं तो हम अपनी को पीछे नहीं खींचेंगे, हमेशा जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेंगे। क्या? तो असफलता क्या है? एक चुनौती है, इसे तुम सहज स्वीकार करो, और क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। तो ये पंक्तियाँ आप लोग के लिए लिखा गया है। असफलता और सफलता, जीवन सुख दुख, जीवन के 2 है ना लहर है, 2 बागडोर है, इसको आप लोग को ही लेकर चलना होगा। तो आइए दीपक सर से भी कुछ बातें सुनते हैं कि दीपक सर आप लोगों को अपने मुख्य बिंदु से आप लोग को लख लख बधाइयाँ देंगे कि आप लोग आगे बढ़िए, और कुछ अपने मुख्य बिंदु से बताएंगे भी, है ना, कि आगे आपके भविष्य में कैसा आपका सफ़र होगा। आइए, आप हैं दीपक सर। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी को अच्छे रिजल्ट की हार्दिक बधाइयाँ। आप सबों को आज इसलिए बुलाया गया है कि जो भी हमारे कोचिंग के टॉपर्स हैं उनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। जिनका भी अच्छा रिजल्ट हुआ, जिनका नहीं हुआ, इससे घबराना नहीं है। सबको अब आगे का यह एक पड़ाव था जिसको आपने क्या किया? पार किया। जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं ना, उस तरह यह एक क्या था? तुम्हारा आगे बढ़ने का क्या था? सीढ़ी था। अब इससे सीख लेना है कि हमने कहाँ गलती किया और किस विषय में हम अपने आप को क्या पाया? कमज़ोर पाया। क्योंकि देखो, ये एक रिजल्ट जो है एक कागज़ का क्या है? टुकड़ा है।
इससे कुछ होने वाला नहीं है। ये तुम्हें केवल आगे बढ़ाएगा, आगे बढ़ाना। आगे का मतलब का, मैट्रिक के बाद इंटर, इंटर के बाद देखो सबसे कठिन परिस्थिति तो वह है जो तुम क्या करोगे आज के ज़माने में, कंपटीशन। कंपटीशन को क्या करोगे, जब तक उसको फेस नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं है। आज देखते हो ना कि तुम्हारे अगल बगल में चाहे कोई भी तेज बच्चे का रिजल्ट कम आ जाता है, और जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसके ज़्यादा आता है। तो इससे कोई घबराने वाला बात नहीं है, और तुमको आगे बढ़ना है। और भी जितना लगन मेहनत से तुमने मैट्रिक में मेहनत किया था उससे भी ज़्यादा तुमको क्या अब आगे की तैयारी को फोकस करना है, और आज से ही लग जाओ और अपने बेस को मजबूत करते हुए, क्योंकि देखो आगे जैसे जैसे बढ़ोगे तुम्हें कठिनाइयाँ मिलती जाएगी। और देखो अब जीवन में केवल तुमको कंपटीशन ही है, यहाँ से कंपटीशन क्या होता है, शुरू होता है। यानी यहाँ से कंपटीशन तुम्हारा हाई हो जाएगा, लेवल अब उसको क्या करना होगा, बढ़ाना, स्तर को अपना क्या करना होगा, हाई करना होगा, बढ़ाना होगा। क्योंकि 10वां के बाद थोड़ा लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, टॉप हो जाता है। कुछ बातें ऐसे होते हैं तुम नहीं जानते हो, तो उसके गहराई तक को जानना पड़ेगा, क्योंकि आगे जीवन में तुमको कंपटीशन को क्या करना है, फेस करना है। इसलिए तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे, मेहनत करोगे। और इससे किसी का रिजल्ट अगर कम आया चाहे बेसी आया, चाहे जो भी जितना सोचा था उतना नहीं आया, तो उसको क्या करना है, अपने आप में सुधार करना है और आगे की तैयारी को क्या करते हुए बेहतरीन बनाना है। और इसी तरह जिस तरह तुम लोगों ने क्लास में प्रदर्शन दिखलाया उस तरह अपने प्रदर्शन को क्या करोगे, बरकरार रखोगे। हमारी शुभकामना है तुम लोगों को, तुम्हारे रिजल्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे दीपक सर, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि आपने अपने बातों को रखा। तो एक बार फिर से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि जिस तरह इन लोगों ने लगन और परिश्रम से दिन रात एक करके पढ़ाई किया, वाकई में ऐसा लग रहा था कि ये बच्चे इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, है ना। और तोड़ा नहीं, फोड़ कर रख दिया, और रिजल्ट आपके सामने है। इन्होंने अपनी लगन और परिश्रम से देखो अपने नाम, गांव का, टीचर का, सब परिवार का नाम रोशन किया है। मैं कहता हूं कि ऐसा मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही कोचिंग में पढ़िए, आप वहां पढ़िए जहां अच्छे पढ़ाई मिलता हो, अच्छा ज्ञान मिलता हो। हर टीचर बदलिए, आज यहाँ पढ़े आज वहाँ पढ़े, हमेशा कि साल भर बदलते रहें। शुरुआती में अभी समय है, बदल कर देखो, जहाँ अच्छा मिले वहाँ अपना तैयारी करो, है ना। आपको पढ़ना है, 1-2 साल के बाद उनसे क्या मतलब है, तुम अपना रास्ता पर रहोगे, वो अपना पढ़ाते रहेंगे। तो आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को आपको परखना होगा, है ना। तो जीवन में सफल होने के लिए मैंने बताया था 5 मूल मंत्र, आज से ही जान लो। लिखना होगा अभी तो लिख लेना। सबसे पहला 1 नंबर की बातें आती है कि आपका सेहत ठीक होना चाहिए। विद्यार्थी का नियम होता है कि उसका सेहत ठीक होना चाहिए पढ़ने के लिए। खा रहे हो ठूस ठूस कर, है ना, और तब नींदों भी आएगा खूब 5-6 घंटा। जब खुराक अंदर गया है तो जब तक लोग पूरा अंदर नहीं जाएगा तो तब तक तुमको उठने नहीं देगा। तो वैसा ही खाना खाओ, अच्छा खाओ, है ना, कि तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा रहे और तुम हमेशा तंदुरुस्त रहो, तभी ना कुछ कर पाओगे। ख्वाब रखे हो कि पढ़ लिख कर नौकरी करेंगे, आगे बढ़ेंगे, खा रहे हो ठूस ठूस कर, है ना, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, गोलगप्पा ठूस ठूस कर ले रहे हो, बाद में पता चला कि लीवर में दिक्कत हो गया, है ना। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहला चीज़ क्या है, सेहत को ठीक रखें। दूसरा चीज़ क्या है बाबू, कि आपका पारिवारिक सपोर्ट होना चाहिए। बिना परिवार के सपोर्ट होने के आप आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जितना दिन रात भर पढ़ोगे, आपकी फैमिली कहेगी चल हाउ काम करो, चल हाउ काम करो, छोड़ना पड़ेगा भाई, उसका भी बात मानना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब कि जब तक आपके माता पिता ने आपको जन्म दिया है तो आपका बात आप लोगों को उनका बात मानना पड़ेगा। बात मानिए, आप उनका बात मानिएगा, वो आपका बात मानेंगे। ये नहीं कि माता पिता कहते हैं कि रे फ्री फायर मत खेल, पढ़, ऐसी बातें होता है, यहाँ मत जाओ, उसके तुम्हारे लिए खतरा है। तो नहीं, जब चलिए जाता है, कोई खतरा हो जाता है तो फिर उसको जवाब गार्जियन को देना पड़ जाता है। तो वही बात, पहला मंत्र क्या बताएं, जीवन में सक्सेस होने के लिए आपका सेहत ठीक होना चाहिए। दूसरा, पारिवारिक सपोर्ट होना चाहिए। पारिवारिक सपोर्ट के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। इससे अच्छा होगा कि आपका जो चीज़ मन लगे वही चीज़ करो। तीसरा, आपके पास पैसा होना चाहिए। पैसा करने का मतलब फॉर्म भरना हो या कहीं आना जाना हो, उस पैसा को कमाने के लिए आपको भी कहीं जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मेरी कहानी सुनोगे तो हम बहुत गरीब परिवार से आते हैं। चाहे कोई भी टीचर जो पढ़ाता है गांव में रहकर, वो बहुत मिडिल क्लास के ही फैमिली से आता है। थोड़ा सा
प्रॉब्लम होती है तभी पढ़ा पाता है। सोचता है कि ज्ञान लिए वो ज्ञान अपने बच्चे को देंगे, उससे उसका आएगा तो उससे मेरा काम होगा, उस पैसे से उसका काम होगा, दोनों मिला जुला कर चलते रहते हैं। तो कहने का मतलब कि पैसा का दिक्कत को सबको है, कि आप ही नहीं है जो बहुत बहुत पैसा वाला है ना, उसको भी पैसा का दिक्कत और है। तो कहने का मतलब कि आपको अगर सक्सेस होना है तो तीसरा आपको पैसा का सेविंग करना पड़ेगा। आप पढ़ाइए या कुछ ऐसा काम कीजिए जिससे आपका घर द्वार या आपका काम हो सके। तो हम लोग भी पढ़ा कर छोटे बच्चे 30 रुपया 40 रुपया पढ़ा कर आज पढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो कभी भी अपना मन में मत रखना कि हम गरीब परिवार है, मेरे पास पैसा नहीं, हम पढ़ नहीं सकते। आप पढ़ सकते हो, जुनून होना चाहिए, आपका परिवार आपको सपोर्ट समझने वाला होना चाहिए। और चौथी बातें है, आपका नसीब अच्छा होना चाहिए। नसीब अच्छा कैसे होता है? जब आप किसी दूसरों की मदद करते हैं। कोई बूढ़ पुरानिया है, चाहे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, चाहे कोई असहाय व्यक्ति है, उसको देख कर आप हंस रहे हैं कि अरे वो तो लंगड़ा है, अरे वो तो काना है, अरे कोई ऐसी ऐसी बातें हो, तो वो आपके सब बैड लक में गिना रहा है। आप सोचिए कि जो है जैसा है भगवान ने जिसको दिया है अच्छा दिया है। हो सके तुमसे जितना मदद है ना किया जैसे कर दो। खुश नसीब मानो कि भगवान ने तुमको देने की श्रेणी में रखा है ना, कि तुम किसी को कुछ दे सकते हो। तो ऐसे आपका नसीब बनता है, ये लक होते हैं। कोई कोई होता है 1 सेकेंड लक छट जाता है, कोई कोई 2 मार्क्स लक छट जाता है, तो वही उसका बैड लक होता है। और जब यह बैड लक पूरा होगा तभी उसको सक्सेस मिलेगी। समझ गए? और पांचवा आपको मेहनत। पांचवा चीज़ क्या है भाई? मेहनत। ये चारों चीज़ करोगे, आप मेहनत नहीं करोगे तो कोनो तुम है ना परीक्षा पड़ा हुआ है तो तुमको कोनो दूगो पापा गोड़ उठाएंगे, भैया दूगो हाथ उठाएंगे, आप गोदी पढ़ेंगे अब टान के चलो परीक्षा देने जाना है, तो ऐसे नहीं होगा। मेहनत आपको खुद करना है ना। तो ये 5 चीज़ जो है आपको सफलता की राह पर ले जाती है बाबू, समझे ना, है ना। तो आप लोगों के बीच शशिकांत के चाचा जी भी आए हैं जो इनको काफ़ी सपोर्ट करते हैं और करना भी चाहिए, है ना। तो इनको मैं बुलाना चाहूँगा, जो आप अभी बिहार पुलिस के पद पर सेवानिवृत्त हैं, पप्पू सर को, कि आए कुछ शब्द इन मेरे बच्चों को भी और बताएं और कुछ बधाइयाँ दें। आइए पप्पू सर, ताली मार दीजिए इनके लिए। थैंक यू सो मच सर को कि सर ने अपनी बात रखी। तो हम कहते हैं भाई क्या है मेहनत, ये है ना। कोई सोचेगा कि मेहनत क्या है, कि सब कोई मेहनत कह रहा है ना। तो मेहनत ये है कि भाई तुम्हारा कर्तव्य है पढ़ना, तो दिन रात तुम पढ़ते रहो पागलों की तरह, है ना। पागल बन जाओ कि हमको पढ़ना ही है, कि साला जब तक ले हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक ले हम पढ़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तब जाकर कुछ मिलता है ना। यूं ही मंजिल नहीं मिलती है, दिल में जोश और जुनून जगाना पड़ता है। पहले हम 12th के बच्चे को बुलाना चाहते हैं, सभी शिक्षकों की मदद से और यहाँ संस्था से जुड़े हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि इनको हम सम्मानित करें। भले ही हम लोगों को ये भूल जाए आगे चलकर, लेकिन हम लोग को कर्तव्य बनता है कि इन लोगों को सम्मानित करें। तो आप हैं रवि किशन, जिन्होंने 2025 के बिहार बोर्ड में हमारे क्षेत्र से कितने नंबर लाए जी? 439 नंबर देकर इनको सम्मानित करेंगे। चलिए एक बार जोरदार ताली हो जाए, फिर इनके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए पहनाइए, हाँ चलिए पहनाइए इसको, टीका कर दीजिए, ले ताली हो जाए। चलिए फोटो खींच ली फोटो, चलो पकड़ो, ताली हो जाए। सर टीका कीजिए इसको टीका कीजिए। मेडल कहाँ है? उसमें देखिए ना, है नहीं, पूरा लगाइए ना, पूरा हाँ ये थी, हाँ ऐसे लगाइए ना, ऐसे हाँ पूरा, हाँ ये हुआ। चलिए मेडल पहनाइए, जोरदार ताली हो जाए रवि किशन के लिए। चलिए अब आइए, इन बच्चे से हम जानते हैं, हम ये जानना चाहेंगे कि आप तैयारी कैसे किए, आपके पीछे किनका योगदान रहा, और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कैसे पढ़ें, और 6 विषय की तैयारी कैसे करें। इनकी आप कुछ भी जो भी आपके दिल में है वो सारी बातें इन बच्चों को बताएंगे। सबसे पहले तो माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन, माई नेम इज रवि किशन कुमार, माई फादर नेम इज हरिशंकर सहनी, माई मदर नेम इज सुनीता देवी, आई लिव एट डरनी। मैं इस 2 वर्षों से सर के पास पढ़ा हूँ। 12th में 11th भी पढ़ा और 12th भी पढ़ा, और 10th में भी पढ़ा था। 10th में तो 4 महीने तक पढ़ा था, तो 10th में मेरा अच्छा रिजल्ट हुआ, और इस वर्ष 12th का एग्ज़ाम दिया, तो इसमें मेरा 439 नंबर है, जिसमें मेरे माता पिता के बाद कहीं ज़्यादा योगदान है तो हमारे सर लोग का है।
सबसे ज़्यादा योगदान है तो 5 सर का ही शायद है। उसके बाद मैं खुद से सेल्फ स्टडी भी किया था और जो भी सर पढ़ाते थे जाकर घर पे पूरा पढ़ता था और उसको कंप्लीट करता था। जब तक पूरा नहीं होता था छोड़ता नहीं था। बस हो गया। चलिए, इनके जो भी आप स्टडी करते हैं करते रहिए, लेकिन जब आप क्लास जहाँ पढ़ने जाओ ना तो एक बार पूरा पढ़ के जाओ। और जो क्लास में पढ़ाई हो रहा है कहीं से भी स्रोत मिले, है ना, स्रोत कहीं का भी, ऑनलाइन हो, किताब का हो, जिस विधि से हो आप, है ना, उसकी तैयारी करते रहो, पढ़ते रहो। थोड़ा थोड़ा सा ही पढ़ते, ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेना है और ये सीरियस भी नहीं लेना है भाई कि नहीं पढ़े, अच्छा नंबर नहीं आया तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ऐसा बात नहीं है। अपना मुंह आप आईना में भी देख लेना, वैसे होती नहीं है। आप अच्छा नंबर लाओ, है ना, पढ़ते रहो, टेंशन नहीं लेना है। सेकंड है, फर्स्ट है, टॉप है, अच्छा मार्क्स से पास हो जाओ। फिर आगे की अपना एक गोल सेट करके अभी से चलो, करना क्या है ना। तो सेकंड है आपके शिवम। ये बच्चे भी क्लास में टॉप है। इनका वीडियो भी अवस्था एकेडमी पर है, पहले भी आप देख सकते हैं। जो कोई भी बच्चे को अभी कहेंगे कि बच्चा यहाँ का पढ़ा हुआ नहीं है, तो ऐसा बात नहीं है ना। सारे जहाँ भी पढ़ा लोग, सब लोग टीचर इन लोग के पीछे मेहनत किया है ना। तो आइए, आप हैं शिवम कुमार जो लाए हैं 401 नंबर, 80%। एक बार जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। चलिए, इनको सम्मानित करने के लिए हम बुला रहे हैं, हाँ, दीपक सर को, कि दीपक सर इनको अंग वस्त्र देकर टीका लगाकर इनको सम्मानित करेंगे। चलिए, पहले तौली पहनाइए, पहले माला पहनाइए, पहले माला। ताली होना चाहिए भाई, दिखाओ लोग को, ताली दिखाओ। हाँ, पहनाइए, पहनाइए। चलिए, ताली होते रहे भाई, ताली होते रहे। हाँ, फोटो खींचो। शिवम हो गया, फोटो खींच रहे, पूरा फोटो खींचना। हाँ, चलिए, टीका लगाई। हाँ, चलिए, तो हो गया ना सब। मेडल पहनाइए इसको, मेडल पहनाइए वहाँ का। चलिए, जोरदार ताली हो जाए भाई शिवम के लिए। चलिए, तो हम शिवम से जानेंगे कि इनके इतना नंबर लाने का राज क्या है। भाई थोड़ा अपने दिल की बातें खोल खोल कर बताओ, सब डरना नहीं है, ये सब अपना ही लोग है। बताइए लोगों की कैसे पढ़े आप, लेके आपका रिकॉर्ड कैसे तोड़े, कैसे अच्छा नंबर लाए सब। पहले तो अपना नाम, मेरा नाम शिवम कुमार है और मेरा घर डेरनी। मेरे पिता का नाम देव बालक सहनी और मेरी माँ का नाम मनोरमा देवी। मेरे परिवार बहुत सपोर्ट करते थे और अभी भी सपोर्ट करते हैं। आगे पढ़ने के लिए बोलते हैं कि पढ़ो और कुछ एगो नौकरी ले लो, सरकारी नौकरी लेने के लिए कहते हैं। कोचिंग में हर सर पढ़ाते थे, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। घर पर सेल्फ स्टडी करते थे, हम बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। 7 से 10 बजे ले मेरा ऐसी समय था पढ़ने का, और सुबह 4 से 5 पढ़ते थे। सुबह में 1 घंटा और सर पढ़ाते थे, आधा से ऊपर यहीं पे याद हो जाता था और घर कुछ प्रैक्टिस करते थे। ताली मार दिए शिवम के लिए। अभी और आ रहे हैं तो भी पूछेंगे। चलिए, आज तो सोनी नहीं आ पाई है तो हम उसके कोशिश करेंगे उनके घर जाकर सम्मानित करने के लिए। हाथ नहीं, चलो ताली मार दीजिए सर। चलिए, बहुत अच्छा। ये इसको हम पहनाते हैं, दीजिएगा वीडियो। बहुत अच्छा मार्क्स लगी है, भी कोई कम थोड़ी है, बहुत ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। अरे कोई दिक्कत नहीं है, और अच्छा से आगे से बढ़ो। मार्क्स से कुछ नहीं होने वाला है, अब कंपटीशन फेस करो बस। मेरे कोचिंग में इतना नंबर लाइए ज़्यादा है। ये लो पकड़ो, ये आपके लिए है, ये पकड़ो, ये पकड़ो। मैं बोला हूँ कि बच्चा कहीं से भी पढ़े, बस अपने, है ना, अपने क्षेत्र का, अपने सर का, अपने गार्जियन का नाम रोशन करे। मेरे क्लास में ही क्लासमेट्स हैं लोग, मेरे बच्चे का दोस्त भी है लोग, और कुछ बच्चा यहाँ से पढ़ा भी है बाय द वे। फिर किसी कारण से, बस किसी कारण से चला गया, उससे कोई बात नहीं, है ना। तो मैं बुलाना चाहूँगा राजदीप को, जो राजन सर से पढ़ते हैं CSP के। इन्होंने 438 नंबर लाया है। जोरदार ताली इस बच्चे के लिए हो जाए। आइए, हाँ, मैं पप्पू सर, आइए।
उनको बुलाना चाहूँगा कि इन दोनों बच्चों को सम्मानित करेंगे। पहले टीका लगा दीजिए, उनको टीका लगाइए, इनको टीका लगाइए। हाँ, और भी इनको बाद बुला लेते हैं। ठीक है, चलिए चलिए लगा दी। जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। चलिए सर, ताली होते रहे भाई। चलिए फिर फोटो खींचो, बानो तो 3 गो में। चलिए ताली हो जाए एक बार। चलिए अब आइए राजन सर के लिए बहुत थैंक यू सो मच कि इस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाए हैं और इसने 438 नंबर लाया है। CSP के कोचिंग के स्टूडेंट है ना। तो आइए इनसे कुछ बातें सुनते हैं, ये भी कैसे आप लोग कुछ बताएंगे कि पढ़ने का क्या तरीका होता है। बाबू बताओ। मेरा नाम राजदीप कुमार है, मेरा घर भेटवलिया है और मेरे पिताजी का नाम चंदेश्वर है और माता का नाम उमरावती देवी। मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर था, जब मतलब शशि से मेरा दोस्ती हुआ ना, तब इसी से मोटिवेट मिला और पढ़ने का मन किया। 9th में बहुत कमज़ोर थे, पर इसके कारण ही धीरे धीरे कुछ बताया लोग कि ऐसे पढ़ो, तो पढ़ते पढ़ते मेहनत किए और आज कुछ ज़रूर कामयाब हुए हैं और आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। देखिए पढ़ना कोई बड़ा बात नहीं है, लोग 10-10 घंटा 12 घंटा पढ़ते हैं, पर उससे मायने नहीं रखता। आप कितना कंसंट्रेशन के साथ कितना घंटा पढ़ते हैं वो मायने रखता है। आप 2 घंटा पढ़िए, आप 4 घंटा का पढ़तर कर सकते हैं, पर आप अनकंसंट्रेशन के साथ पढ़िएगा 4 घंटा, तो आप 2 घंटा जो पढ़े हैं उसको भूल जाइएगा। यही होता है, बच्चे ज़्यादा घंटा पढ़ते हैं और पढ़कर भी अच्छा नंबर नहीं लाते हैं। बस थैंक यू, इतना ही कहना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात कही बच्चा ने, है ना। तो इसे सीखने की ज़रूरत है। देखिए संगत से गुण होता है और संगत से क्या होता है, गुण चला भी जाता है ना। तो इन्होंने अपने दोस्त, इस कामयाबी के पीछे अपने दोस्त का भी नाम रखा कि इसकी मतलब कि संगति आने से कुछ हमको मोटिवेशन मिला क्या। तो अगर आप सही इंसान हैं, आप किसी दूसरे को अच्छा बात बताते हैं और ऑब्जर्व करने वाला सही निकला, तो वो भी आज देखो आपके सामने रिजल्ट है। तो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे द कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंशु रंजीता को, जो 440 नंबर लाकर अपने क्षेत्र और सर का नाम रोशन किया। आइए अंशु रंजीत, ताली मार दीजिए इनका। आइए तो पप्पू सर को बुलाना चाहेंगे, एक बार और कष्ट करेंगे इस बच्ची के लिए और बहुत अच्छा मार्क्स ले। इसके रिजल्ट के पीछे पूरा का पूरा योगदान विकास सर का है, जो आपके बगल में एक द कॉन्सेप्ट क्लासेस चलाते हैं, है ना। शिक्षक कोई भी हो, शिक्षक से नहीं जलता है और ना ही बच्चा किसी बच्चा से बढ़ता। बच्चा का स्वेच्छा होता है, जहाँ मन करे भाई वहाँ क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जोर से बोलो, जहाँ मन करे वहाँ, यस, और जहाँ मन करे वहाँ पढ़ेंगे, अच्छा रिजल्ट लाएंगे भाई। हमको पढ़ने से मतलब है ना। तो आइए हम अंशु रंजीत को सम्मानित करेंगे सर। चलिए सर, अच्छा टीका, दीपक सर टीका कर दीजिए थोड़ा सा, हल्का सा। हाँ चलिए, नहीं सर, चलिए ताली हो जाए। चलो अंशु, बहुत खुश रहो, बहुत खुश रहो। लो ये ले लो बुक ले लो। ताली हो जाए भाई, ताली हो जाए। चलिए जोरदार ताली हो जाए, है ना। रुको, चलिए अब हम लोग जानेंगे अंशु रंजीत से भी कुछ बातें बच्चों को बताएं, है ना। स्टूडेंट शिक्षक के लिए बराबर होते हैं। तो आइए अंशु रंजीत से जानते हैं कि इनके पीछे का योगदान किनका है और कैसे इन्होंने तैयारी किया और बच्चों को क्या बताना चाहते। सुनो ध्यान से बाबू। सबसे पहले मेरा नाम अंशु रंजीत है, मैं सुतिहान नवोदय की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम धर्मेंद्र कुमार है और यहाँ तक मैं पहुँच पाई हूँ तो पवन सर और विकास सर के कारण ही पहुँच पाई हूँ। मेरा भी योगदान है। यस सर, और कुछ नहीं। चलो कैसे पढ़ती थी ये बताओ, कैसे पढ़ती थी। और 10th के बच्चे जो अभी पढ़ रहे 10th के बच्चे, ध्यान दो, वो कैसे पढ़े उन लोग को बताओ। सर मैं घंटे देखकर नहीं पढ़ती थी, जब टाइम मिलता तब पढ़ती थी। कोई बात नहीं, ताली मार दीजिए इनके लिए। चलिए इसके बाद अब हम बुलाना चाहेंगे
जो आपके जिला टॉपर, स्टेट टॉपर में बस कुछ नंबर बाकी था, जो 464 नंबर लाए हैं। कौन लाया भाई? आवाज़ नहीं आ रहा है। यस, शशिकांत 464 नंबर। और एक और भी आपके क्षेत्र में लाए हैं 474 नंबर। उनको भी बहुत बहुत बधाई कि वो भी अपने आगे बढ़ें। और आपके क्षेत्र के ये रवि कुमार साथ बच्चे हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन कि जहाँ भी रहे आगे बढ़े, है ना। जहाँ से पढ़े भाई अच्छे पढ़े हैं, बहुत अच्छा तैयारी किया है। ये जरूरी नहीं है कि आप यहीं से पढ़कर पास होइए। कोई पता चला था कि जब टॉपर वेरिफिकेशन हो रहा था तो वहाँ पर टॉपर को खरीदने के लिए मारा पीटी हो रहा था। आप लोग देखे भी, ये बात छुपा भी नहीं है। ये इतना पैसा ले लो, मेरे में बोल दो, मेरे में पढ़ा है, मेरे में पढ़ा है। भाई बच्चा को बोलने दो, उसके अंदर का विश्वास को मत तोड़ो। अब ये से आप पैसा देकर उसको झूठ बोलवा रहे हैं तो पद पर जाएगा तो कारू का कर देगा, है कि नहीं जी? हाँ, आप ही को लूटेगा। तो इसलिए भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। बच्चा को स्वतंत्र छोड़िए, वो खुद बोलेगा। तो आपके बीच है शशिकांत, और काफ़ी मेहनत किया भाई, यहाँ पर आया तो बहुत बातें भी माना सब कोई को, तभी तो यहाँ तक पहुँचा। और आप लोग भी सीखिए। और अभी से अनाउंस करते हैं, इससे 464 नंबर का रिकॉर्ड जो तोड़ दिया उसको एक एंड्रॉयड फ़ोन और एक रेंजर साइकिल इसी संस्था से मिलेगी। और 464 10th का तोड़ेगा तब, चाहे जब भी वो तोड़े, आप पैसा देकर नहीं, है ना, मेहनत के बल पर। यहाँ का मतलब कि यहाँ से पढ़ कर, क्योंकि शशिकांत यहाँ से और को अपना बताएगा कहाँ कहाँ से पढ़ा है, वहाँ से पढ़ कर, मतलब कि मेरे यहाँ पढ़े, कहीं और भी पढ़े, पढ़ कर इतना रिकॉर्ड तोड़े तो हमारे उससे गिफ्ट मिलेगा ही। पढ़ने वाले बच्चों को सब कोई बढ़ाता है। आप कंजूस होइएगा, नहीं पढ़िएगा तो आप भाई क्या कर सकते हैं, है ना। सरकार भी टैलेंट देख कर ही छाटती है, बाकी सबको पीछे, भाई जाओ फिर से आना। तो आइए, आप है शशिकांत कुमार, प्लीज़ वेलकम, है ना। ताली हो जाए इनके लिए भाई। चलिए ना, आप ही कर दीजिए। और ये बंदा बोला था कि सर ये गिफ्ट रखे रहिएगा, हम इसको लेकर जाएंगे, और आज ये गिफ्ट लेकर ही जाएगा। इसके लिए जोरदार ताली मार दीजिए इसके लिए। चलिए हम इधर देखा, निजाम सर से कहेंगे, गुजारिश करेंगे कि सर इसको सम्मानित करेंगे। निजाम सर, चलिए सर एक बार इसको टीका लगाइएगा। ताली हो जाए भाई। चलिए जोरदार ताली हो जाए। हाँ क्या? चलिए ताली होते रहे भाई। उठाइए उसको पूरा खोल के। हाँ, मारते रहो, ताली मारते रहो, फोटो खींचो। चलिए दीजिए इसको। लो बेटा, ये लो। अंशु, लो। चलिए रुको, ऐसे कैसे जाएगा? और कुछ छूट नहीं ना रहा है, सब कुछ तो दिया गया। भाड़ा लग रहा है ना। चलिए मेडल, अरे भाई मेडल वो कैसे जो पहनाइए, मेडल पहनाइए। ताली मार दीजिए इसके लिए, ताली मार दीजिए। चलिए बहुत अच्छा। देखिए इतना मार्क्स आता है भाई, पढ़ने वाले बच्चों को सरकार या कभी सब कोई को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। इनको जहाँ तहाँ बुलाकर सम्मानित करना है, तब थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। और कोशिश रहेगा कि भाई ये जब भी कुछ करे हम लोग को भूले नहीं, है ना, हम लोग को भी थोड़ा याद करें। चलिए आइए सुनते हैं शशिकांत से भाई कि 464 लाने का राज क्या है। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। मैं सलेमपुर का निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम संजय कुमार शाह है और मेरी माता का नाम सविता देवी है। मैंने शुरू से ही सर का कोचिंग फर्स्ट डे से ही क्लास ज्वाइन कर लिया था। 1 फरवरी को जब क्लास स्टार्ट हुआ था हम लोग का, उस समय से ही क्लास ज्वाइन किया और ये पूरे साल में मात्र 4 दिन क्लास एब्सेंट किए हैं। और जैसा सर बताते गए वैसे ही पढ़ते गए। कोई एक्स्ट्रा बुक का वो नहीं करना है, जितना सर लिखवाते जाएं और जो बिहार बोर्ड बुक बोलता है NCERT का, बस उसको फॉलो कर लो, इससे भी अच्छा मार्क्स आएगा। ऑनलाइन का तरीका बताओ, अगर कोई ऑनलाइन से भी पढ़ना चाहे। हाँ, उससे भी पढ़ सकते हो। कौन सा चैनल उसके लिए अच्छा होगा? कहाँ से पढ़ते थे बताओ। हम तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ते थे। दिशा ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी एक बार ताली हो जाए भाई। सर कल बात किए थे। दिशा ऑनलाइन क्लासेस बुलाए हैं आपने? नहीं, अब बोले कि अपना मार्क्स भेज दो, हम आएंगे तो देखा जाएगा। चलिए हो गया, बहुत अच्छा। ताली मार दीजिए इनके लिए भाई। चलो ये ले लो। हाँ
चलिए, तो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे शशिकांत का राज था भाई कि दिन रात पर करता भी था, लेकिन सर हो गया हम जाए तो एकदम बेधड़क जाइए और जाकर एकदम अपने रूम में घुसकर पढ़ना ही है। ये नहीं कि खेलेगा फ्री फायर वो सब नहीं, या कोई बच्चा है तो खिला रहे नहीं, मकसद क्या है पढ़ना। तो सिर्फ दिन रात पढ़ाई हो, जैसा हो मान लो कि एनसीईआरटी का नोट्स हो, फिर ऑब्जेक्टिव का बुक हो, दिशा ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी एक बार जोरदार ताली मार दीजिए आप लोग। उनसे भी उनका वीडियो भी देखकर ये बच्चा पढ़ा है। अगर दिशा ऑनलाइन क्लासेस वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो इनको बुलाइए, इनको सम्मानित कीजिए, आपका हक बनता है भाई, है ना। हाँ बैठिए, हाँ बिल्कुल, तो उनको बुलाइए, इनको भी सम्मानित कीजिए, है ना, क्योंकि ये आपका भी स्टूडेंट है रहे हुए हैं। तो इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे, सेकंड है आपका वंदना कुमारी 458 नंबर के साथ, जोरदार वंदना के लिए आइए। चलिए, वंदना को सम्मानित करने के लिए हम अपने क्लास के ही छात्रा को बुलाना चाहेंगे। आरती आप आइए और इनको सम्मानित कीजिए। आरती, जोरदार ताली हो जाए, ताली रुकनी नहीं चाहिए। ताली मारो भाई। इतना नंबर लाना, ये भी बच्ची जो थी ना दिन रात भाई पढ़ती थी, है ना। दिन रात कहने का मतलब एक भी होमवर्क, एक भी सवाल नहीं है। ऐसे बच्चे हैं जो आपको ये टॉपर्स दिख रहे हैं, अगर पढ़ाते वक्त कहीं से मेरे गलती हो गया ना तो सर स्टॉप, गलती है। तो हाँ भाई, हम बोलते थे कि गलती है वहाँ रुको, हम एक्सेप्ट भी करते थे, है ना, कि नहीं गलती है तो भाई सुधार कर पढ़ा जाए, कि गलतियाँ तो सब में होती है ना, तो गलती है वहाँ टोको। और ये बच्चे बहुत हायर एजुकेटेड है और रहेंगे भी। आइए वंदना से सुनते हैं। मेरा नाम वंदना कुमारी है, मैं सुतिहार नवादा से हूँ। मेरे पिताजी का नाम श्री अभय कुमार है। मैं अपनी 10th की तैयारी पूरे लगन से करती थी। मैं डेली स्कूल भी जाती थी और कोचिंग भी अटेंड करती थी। स्कूल में भी सानवी मैम और धीरज सर मुझे बहुत मोटिवेट करते थे, यहाँ पे पवन सर मोटिवेट करते थे, और घर पे मेरे फैमिली भी बहुत सपोर्ट करते थे। और मैं साइंस और मैथ का कोचिंग नहीं जाती थी, इसकी टेंशन सबको थी, खासकर मेरे को। लेकिन रिजल्ट आने के बाद पता चला कि उसी में अच्छा मार्क्स आया है। और सोशल साइंस पे मैं ज़्यादा फोकस करती थी, लेकिन उसी में मार्क्स गड़बड़ा गए हैं, उसमें 87 ही है। इस बात की मुझे बेहद दुख है। डेट्स ऑल, थैंक यू। वंदना अपनी बातें रखी, कहने का मतलब कि कुछ मार्क्स गड़बड़ाया इधर उधर हुआ है, जाने दो, आपकी किस्मत जो मिला उसको एक्सेप्ट कीजिए, जिसने देने वाला है दिया। फिर आपके सामने 12th है भाई, 12th में गर्दा उड़ाओ, है ना, और दिन रात इसी तरह पढ़ना। ये नहीं कि आप पर सिचुएशन हालात हावी हो जाए और आप पीछे हट जाओ। कई बच्चा का हालात सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि शरीर तबीयत खराब हो जाए, चाहे सपोर्टिंग न मिले तो उसका 10th से ज़्यादा 12th में गड़बड़ा जाता है। कुछ सामने ऐसा हुआ भी है। तो आइए, आप हैं गोल्डी कुमारी और लाई है 444 नंबर, और ये भी लाए हैं किशन कुमार 444। दोनों को साथ सम्मानित करने के लिए बुला रहे हैं। आइए शशिकांत, किशन और गोल्डी के लिए ताली हो जाए। चलिए आइए गोल्डी। और भाई इन लोग के बारे में बता दें, क्लास में भी एक दूसरे के बराबरी नंबर लाते थे और एक पीछे भी करते थे। हराना है तो हराना है, और हम काफ़ी खुश हैं, जैसा पढ़ा लोग उतना मार्क्स भी आया। कम आ जाता ना तो रोता सब ना जी। चलो हाँ, तो इन लोग को सम्मानित करने के लिए दीपक सर को कहेंगे कि इन दोनों को माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। चलिए टीका लगाइए पहले। ये हाँ वहाँ पे है, यहाँ फर्स्ट लिखो, इसमें फर्स्ट लिखो, मिडल नहीं। ताली हो जाए भाई, जोरदार ताली हो जाए। मेडल पहनाइए, कलम दीजिए। हाँ
लीजिए 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 लीजिए, हो गया मेडल, पहनाइए इसको मेडल। ताली होते रहे भाई, ताली मारते रहो। लाइन नहीं आया भाई, गड़बड़ा गया। उड़ाओ उड़ाओ उड़ाइए। चलिए ताली मारिए। दीजिए कलम दीजिए, बुक दीजिए। चलिए फोटो खिंचवाइए, फोटो खींचो सर का। चलिए हो गया ना, अब कुछ बचा नहीं ना। चलिए खुश रहिए। अब हम बातें जानेंगे। सबसे पहले गोल्डी है ना, गोल्डी आप लोग को कुछ बातें बताएंगी। मेरा नाम गोल्डी कुमारी है। मैं सुतिहार गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी का नाम अनिल शाह है। मैं इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दी हूँ और 444 अंक प्राप्त की हूँ। मेरे इस रिज़ल्ट तक पहुँचाने में मेरे फैमिली का और मेरे गुरुजनों का पूरा सपोर्ट रहा है। थैंक यू। तो इसके बाद हम किशन से कुछ बातें सुनेंगे। किशन क्या बताते हैं, ये बोलने में बेधड़क हैं। इसके बाद भी एक दो और बच्ची मिलेगी जो लाजवाब बोलेगी, आप सुनिएगा उनकी बातों को। चलिए किशन जी। मेरा नाम किशन कुमार है। मेरा घर सलेमपुर है। मेरे पिताजी का नाम अशोक पंडित है। मेरे इस रिज़ल्ट के पीछे पारिवारिक सपोर्ट बहुत रहा और साथ ही मेरे टीचर लोग का भी सपोर्ट बहुत रहा। खासकर हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में पवन सर का रहा योगदान, और मैथ, साइंस, सोशल साइंस में करियर मेकर क्लासेस के सर मंडन सर का रहा योगदान, जिसके वजह से मैंने इतना मार्क्स प्राप्त किया। और रही बात तैयारी की, तो तैयारी की मतलब ये नहीं है कि जल्दी से जल्दी सिलेबस कवर करे, उसको बढ़िया से रिवाइज़ भी करे, क्योंकि बिना रिवाइज़ किए सिलेबस कितना भी कवर हो जाए लेकिन वो बढ़िया से नहीं हो पाता है, जो याद नहीं हो पाता है। थैंक यू। ये लोग बोलते हैं 424 नंबर है सलोनी कुमारी का, तो सलोनी को बुलाना चाहेंगे। इन्होंने भी अपना टॉप स्थान रखा है 424 नंबर लाकर। आइए सलोनी कुमारी, इनको सम्मानित करेंगे निजाम सर। हाँ ताली हो जाए भाई इसके लिए। हेलो हेलो, नहीं पूछा नहीं है। ताली हो जाए भाई। हो गया, माला पहनाइए। माला निकालो, एगो माला निकाल कर। माला कौन निकाला है, माला देखें। पहनाइए, माला पहनाइए। चलिए ताली हो जाए भाई इसके लिए। चलिए मेडल पहना दिए। चलिए आइए सलोनी कुमारी से जानते हैं भाई, है ना, इतना नंबर लाने का क्या राज है। कुछ है ही नहीं। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू एंड माय रिस्पेक्टेड टीचर्स। मेरा नाम सलोनी कुमारी है। मेरे पिताजी का नाम श्री मुन्ना शाह है और मेरा घर पिरारी है। मैं पवन सर का कोचिंग 1 अप्रैल में पकड़ी थी, क्योंकि मेरे कोचिंग के हैं लोग जो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे शशिकांत भैया, वंदना, गोल्डी सब है। तो ये लोग मेरे को स्कूल में बताएं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पढ़ो। पहले तो मुझे संस्कृत में बहुत डर लगता था, बहुत ज़्यादा। जब मैं 9th में थी तो सोचती थी कि संस्कृत में मतलब क्या होगा मेरा, लेकिन फिर सर के पास आए और सबसे ज़्यादा संस्कृत पे ही फोकस किया और संस्कृत में बहुत अच्छा मार्क्स आया है, 90 मार्क्स आया है। उसके लिए मैं बहुत मेहनत की थी और सारा ग्रुप में सब लोगों से तो कम ही नंबर आया है, लेकिन मतलब कंपटीशन करती थी कि आए उतना, लेकिन मैथ में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया था जिसकी वजह से कम मार्क्स हो गया है। बस क्या चलिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, अपनी बातों को रखी। इसके बाद हम बुलाना चाहेंगे, आप है अमन कुमार और इन्होंने लाया है 399 नंबर। चलिए ताली मार दीजिए इनके लिए। और एक बार खिसिया भी रहा है
है ना, और खुश है, कोई बात नहीं भाई, 399 नंबर आया ना, खुश है कि नहीं? तो रहेंगे ही ना सर। हाँ, अभी तो कहा कि सर नंबर मैटर नहीं करता, यस, टैलेंट मैटर करता है। और भाई इस बार इन लोगों ने टॉप किया है, अगली बार टॉप आप लोग करेंगे ना? यानी अगली बार टॉप हम करेंगे। कौन करेगा अगली बार? टॉपर कौन होगा? यस, अरे हाथ उठाकर बताओ कौन होगा? और लड़कियों को तुम लोग को विश्वास नहीं है? एक बार फिर से बोलो, अगली साल टॉप कौन करेगा? यस। तो आइए अमन कुमार को हम सम्मानित करने के लिए दीपक सर को कहेंगे कि इनको तिलक करके और अंग वस्त्र देकर सम्मानित करें सर। चलिए एक माला दो रवि किशन। चलिए भाई जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। नहीं ताको उधर ताको। हाँ हो गया। चलिए और मेडल पहनाइए। मेडल हो गया। माला पहनाइए। माला पहनाइए। चलिए ताली होते रहे भाई अमन के लिए। चलिए आइए अब हम लोग अमन से जानते हैं भाई पढ़ने का क्या राज है। देखो भाई कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, तुम्हारे पीछे किसका योगदान रहा, कैसे बच्चों को पढ़ना चाहिए। हर साल बोलवे बिगड़ जाता है। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं पिरारी का रहने वाला हूँ। मेरा पिताजी का नाम मुन्ना सिंह है, मेरा माता जी का नाम गीता देवी है। मैं पवन सर के यहाँ संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश पढ़ता था, जिसमें मेरा अच्छा अंक आया है। तथा मैं मैथ और साइंस तथा एसएसटी के लिए मैं करियर मेगा क्लासेस में पढ़ता था, जहाँ के टीचर मंटन सर हैं। लेकिन मेरा साइंस में कम नंबर आया है। लेकिन साइंस तथा हाँ कम आया है, उसमें मेरा कोई गलती नहीं है। टीचर लोग का गलती है। और जो गलती हुआ है उसको मैं 12th में सही करने का कोशिश करूँगा और अच्छा अंक प्राप्त करने का कोशिश करूँगा। थैंक यू। एक बार आप लोग वीडियो भी देखना, ये लोगों ने क्या बोला है। यहाँ पर तो थोड़ा सा आवाज़ कम जा रहा होगा, लेकिन वीडियो में अच्छा नंबर आए। और देखो आज समय ऐसा है कि तुम लोगों को सम्मानित करने के लिए भी हम बुलाए हैं। किसी का रोल नंबर, रोल कोड नहीं था तो बैनर में ना नाम दे पा रहे थे, न लिख पा रहे थे, न लिस्ट जुड़ पा रहा था। अब हम देखिए अंशु हम लोगों के बीच में अभी आए नहीं है ना, तो इनके लिए हम सम्मानित करने के लिए इनको चाचा को बुलाएंगे, फूफा जी। तो आइए और इनके बदले इनको हम सम्मानित कर रहे हैं। और अंशु आप वीडियो देखेंगे तो आपको काफ़ी खुशी होगी। वो भी कितना नंबर लाए हैं भाई? 421 नंबर लाए हैं। जोरदार ताली हो जाए अंशु के लिए। टीका मत कीजिएगा, माला पहना दीजिए। माला पहना दीजिए, मेडल पहना दीजिए, है ना, एगो कलम और किताब। आइए सर। चलिए भाई ताली हो जाए इनके लिए। पहनिए मेडल पहनिए। चलिए ये दीजिए, ताकि सर एक कलम दीजिए, फोटो खींचो। चलिए ताली हो जाए भाई एक बार। चलिए अब अंशु हो गया। और बच्चे आप लोग काफ़ी भूखे होंगे, पिछले बैठे होंगे ना, तब तक आप लोग बिस्कुट खाइए। जो टॉपर है वो लोग रुकेंगे। चालू करो। हमारे बीच है टसन न्यूज़ के ऑनर, इस क्षेत्र के जाने माने पत्रकार, है ना, जो हम लोगों के बीच में उपस्थित है। थैंक यू सो मच कि कीमती समय देकर हम लोगों के बीच उपस्थित हुए। इनको सम्मानित करने के लिए हम निजाम सर को कहेंगे कि इनको सम्मानित करेंगे। सर निजाम सर एक बार जोरदार ताली मार दीजिए इनके लिए। चलिए तो
जितने भी मेरे टॉप बच्चे हैं। हमारे साथ पवन पारस सर भी हैं, जो पवन पारस सर हैं, और इन्हीं का योगदान है कि आज अव्वल नंबर बच्चियां हैं या बच्चे हैं, टोटल अव्वल नंबर ला रहे हैं। हम चलेंगे सीधा सर से बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका टसन में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई भी कि इतने बच्चे बच्चियां को आप इतना अव्वल नंबर ला रहे हैं। एक तरफ बच्चे दिख रहे हैं, दूसरी तरफ बच्चियां दिख रही हैं। विशेष क्या करना चाहेंगे आप? सर, सबसे पहले आपको भी कांग्रेचुलेशन और बधाई देता हूं कि आप समय दिए हम लोग को। देखिए, सब मेरा उद्देश्य है शिक्षा बच्चों को देना। हम कभी कमाने के फेरे में नहीं रहे कि हम बच्चों से बहुत ज़्यादा पैसा कमाएं या आगे बढ़े। हमारे गुरु ने, हमारे माता पिता ने जो शिक्षा दी है कि आप बच्चों को थोड़ा पुश कीजिए। अगर अभिभावक या गुरु बच्चों को थोड़ा पुश करेंगे ना, सपोर्ट करेंगे कि कैसे पढ़ना है, और उसको थोड़ा पुरस्कार या किसी भी तरह से, जैसे आपका सम्मानित हो गया, चाहे गिफ्ट हो गया, चाहे पुरस्कार हो गया, उस तरीका से वो लोग पढ़ते हैं। और हम हमेशा जो माहौल होता है उससे हम रूबरू कराते हैं कि माहौल कैसा है, तुम भविष्य में तुम्हारा क्या निर्माण होगा। बस इतना बात बोलते हैं ना, तो बच्चा को जाकर दिल पर लगता है और वो जाकर पढ़ता है। इस संस्था में हमको पढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने बुलाया, उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। 2022 के मेरे जितने स्टूडेंट थे सुतिहार में बुलाए, कुछ शिक्षक भी थे, बुलाए आइए पढ़ाइए। धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ा और हमारे रोहित भैया हैं, राजकुमार सर हैं, यहाँ के जो मेन मालिक हैं, उन्होंने हमें जगह दिया तो मैं बच्चों को काफ़ी सपोर्ट किया। उनके सपोर्ट से आज मैं हूँ और मेरे सपोर्ट से थोड़ा सा आगे बहुत वो आगे हैं, है ना। और इस एरिया में मैं अपना योगदान जब तक हूँ तब तक दे रहा हूँ। जब तक मेरा सेटल कहीं हो जाएगा तो फिर मैं योगदान देना कम कर दूंगा, कोशिश करूंगा। इस संस्था में बहुत लोग ने सपोर्ट किया, जैसे आप दिखाएंगे यहाँ निजाम सर हैं, है ना, जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और यहाँ के बहुत आगे बढ़ाते हैं। फिर आपके यहाँ पे दीपक सर दिखाएंगे, दीपक सर हैं, उनसे भी आप बात कीजिएगा दीपक सर से। तो दीपक सर भी यहाँ पे NCERT मैथ साइंस के उनको रखे हैं, है ना, वो भी बहुत हेल्पफुल, बहुत अच्छे इंसान है, ये लोग भी हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल बच्चों को पढ़ाऊँ, आगे बढ़ाऊँ, जो हेल्प होता है मैं करता हूँ। पवन पारस सर के अंदर क्या जिज्ञासा जगी कि श्योर सक्सेस, और सक्सेस जो नाम आप रखे हैं, क्या बच्चे को आप सक्सेस भी कर रहे हैं? यस, मैंने श्योर सक्सेस नाम सोच कर रखा है ना, कि मैं शुरुआती से मैं बहुत थोड़ा सा तंगी दिक्कत था। मैं सोचा कि अपने आगे पढ़ाई जो पढ़ा हूँ, हमारे गुरु जो सिखाए से पढ़ा। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते मैंने जो स्कूल में जो खाना वगैरह बनाती थी महिलाएं, उस लोग को बच्चा से पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ाते पढ़ाते अपने गांव में पढ़ाया। गांव से कुछ शिक्षकों ने देखा कि अच्छा पढ़ाता है, तो कुछ शिक्षकों की यहाँ आवश्यकता थी, तो हमको ज्वाइन कराया लोग। धीरे धीरे मैं पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को अच्छा लगा कि ना सर अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, और मैं उनसे जुड़ कर पढ़ाया। और पढ़ाई में कहने का मतलब कि जब आप टीचर ट्रेनिंग लीजिएगा तो उसमें सिखाया जाता है कि बच्चों को इंटरटेन करके ही पढ़ाइए, है ना। बच्चों को आप ज़्यादा टेंशन में डालकर पढ़ाइएगा ना तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा, ये हो जाता है ना। इंटरटेनिंग कराइएगा और पढ़ाइएगा, और पढ़ाई के साथ जो बच्चे पढ़ते हैं उसी को मैं रखता हूँ। बाकी सो लफुआ वगैरह जो होते हैं यहाँ पर मैं टिकने नहीं देता हूँ। एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि बच्चे या बच्चा के ऊपर इतना ना प्रेशर डाल दिया जाता है कि बच्चा के अंदर लगता है कि अगर हमको कोई क्वेश्चन मिला हुआ है कल बना के रिपीट करके देने के लिए, तो वहाँ पे बच्चियाँ अपने अंदर मानसिक रूप से रोगी की तरफ हो जाता है। लेकिन आप मनोरंजन के साथ कैसे पढ़ाते हैं? एक तरफ देखा जाए तो पटना वाले खान सर हैं और यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि सारण वाले खान सर आप हैं। अरे उतना बड़ा खान सर में, खान सर का जो नॉलेज है और ज्ञान है, इंटरटेनिंग करने का तरीका है, मैं उनका भी शिष्य हूँ। खान सर पढ़ाते हैं, मैं उनसे भी सीखता हूँ कि कैसे आप हंसा कर, खिला कर, टहला कर बच्चों को पढ़ाइएगा, है ना, तो ना आप ही का फायदा होगा। जब वो लोग पढ़ेगा, वो लोग आगे बढ़ेगा, है ना, तो धीरे धीरे अपना कहीं कहीं चला जाता है लोग। और एक बच्चा का जो एक रिलेशन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है कि स्टूडेंट और टीचर का। आगे चलकर जब कभी मिलते हैं लोग ना, तब कोई अभिभावक हो चाहे कोई हो तो मिलने नहीं देते हैं, ये हमसे दूरी बना कर रखने को बोलते हैं। और जब हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा स्टूडेंट मिलता है तो हम लोग उस समय भी पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, कैसा हाल चाल है, क्या पढ़ रहे हो, वहाँ भी हम लोग पूछते हैं क्या सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं लोग बच्चे, तो हम लोग मिलते हैं। और इंटरटेनिंग की बात रहा तो इंटरटेन से ही बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, वो वैसा इंटरटेनिंग नहीं है ना कि पूरा इंटरटेनिंग कराइए और पता चला कि पढ़ाई होता ही नहीं, हंसी मजाक में सब कुछ निकल जाता है। इसके पहले आपसे मुलाकात किए थे, जब ओपनिंग था उसके दरमियान मुलाकात किए थे, तो यहाँ पे कुछ अलग माहौल था, लेकिन आज इस हॉल में कुछ अलग माहौल देखा जा रहा है, कैसे? ये सबसे बड़ा योगदान बच्चों का है। इन लोग का जितना हमको गुरु दक्षिणा मिला वो मैंने इनको बेहतरीन करने में लगा दिया। इसको बहुत अच्छा किया कि बच्चा यहाँ पर बैठे कि लगे कि मंदिर है, लगे कि यहाँ पर शांति मिल रहा है।
विद्यालय का अर्थ क्या हुआ? विद्या का अलग, विद्या का घर, मंदिर का घर। और यहाँ जब बच्चे आते हैं ना तो उनको सुकून मिलता है। और मैं हर बार बोलता हूँ कि यहाँ आइए, जो बच्चा आते हैं बस पढ़ो वही जो बिहार बोर्ड में पूछे, उसके बाद तो धीरे धीरे आपको आगे चलकर पढ़ना ही है, आगे चलकर आपकी तैयारी करना है, फिर जीरो से रीस्टार्ट करना है। तो हम लोग को यहाँ पे बच्चे जो आते हैं उनको बेहद अच्छे तरीक़े से पढ़ाते हैं और साथ साथ उनके गार्जियन की स्थिति, यहाँ की स्थिति, पढ़ाई का स्थिति और भविष्य में क्या होगा तुम्हारा, वो सब चीज़ों को बताते हैं हम लोग। जो हम लोग जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, जो समझने वाला होता है वो समझता है, पढ़ता है। यही सब बातों से सुनकर उसको बहुत आहत होती है और दिन रात पढ़ने में लग जाता है, गर्दा उड़ा देता है। इसके बाद फिर नए बैच का स्टार्टिंग होगा और नए बैच का स्टार्टिंग के दरमियान ही और जो छात्र हैं, छात्रा हैं, उनको विशेष क्या संदेश देंगे कि इस कोचिंग संस्थान में आए और आने के बाद एक अच्छे खासे एजुकेशन प्राप्त करें, जिसके माध्यम से कि वो भी बच्चे बच्चियाँ ऑल नंबर लाएं। यस, मैं हर साल में बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए पुरस्कार रखता हूँ। इस साल भी रखा हूँ कि जो बच्चे 464 नंबर शशिकांत का रिकॉर्ड तोड़ेगा 10th में, तो उसको रेंजर साइकिल और एगो मोबाइल गिफ्ट में देंगे। जो 464 का रिकॉर्ड तोड़ेगा वो चाहे कहीं भी पढ़े, मेरे से पढ़े चाहे कहीं से, यहाँ रह कर साल भर पढ़ा, कहीं और भी पढ़ा, दीपक सर से पढ़ा, निजाम सर से पढ़ा, मेरे से पढ़ा, संस्था से जुड़ गया और रिकॉर्ड शशिकांत का जिस साल तोड़ दिया उसका मैं एगो एंड्रॉइड फोन और रेंजर साइकिल दूंगा। और हर साल तो सम्मानित करता हूँ। और 12th में भी जो है ना अच्छा मार्क्स लाया, अगर 439 का रिकॉर्ड तोड़ा तो उसको भी पुरस्कार विशेष दिया जाएगा। हम तमाम लोगों से बात की और तमाम बच्चे बच्चिया का जो ओपिनियन था वो वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। और भी जो कब चलेंगे और लोगों से बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वही देता है पूरा दिखाओ, सबको दिखाओ, सबको इधर देखो, आ रहा है क्या नाम है एक और अमृत का भाई वो भी था, और रमन। ये जब छोड़ दिया ना स्कूल तो हम बोले ना कि एक होता है ना कि अच्छे स्टूडेंट छोड़ दिए, और इनके भैया मिलते थे। समस्या तुम्हारा